दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। सबको जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार संत लूकस अध्याय 10 से लिया हुआ है, भले समारी का दृष्टांत। इसकी शुरुआत में एक शास्त्री यीशु के पास आते हैं और पूछते हैं, गुरुवर, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो यीशु उनसे पूछते हैं, धर्म ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है? तो वही कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपने सारी आत्मा, अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि से प्यार करो, अपने आप और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु कहते हैं, तुमने सही कहा है, ऐसे ही किया करो। तो आगे चलकर संत लूकास लिखते हैं, अपने प्रश्न की सार्थकता दिखाने के लिए वो यीशु से पूछते हैं, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? यह सवाल करने की कोई जरूरत नहीं थी, जबकि उसको भली भांति मालूम था लेवी ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। अध्याय 19 18 में इसे लिखा हुआ है, तुम न तो बदला लो और न अपने देश भाइयों से मनमुटाव रखो। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। मतलब अपना देश भाई है अपना पड़ोसी। उसी अध्याय में आगे लिखते हैं, अध्याय 19:34 में, यदि कोई विदेशी तुम्हारा साथ प्रवासी के रूप में रहता हो तो उसे अपनी जाति वाले के समान समझो। मतलब एक तरफ अपने देश भाई तुम्हारा पड़ोसी है और जो प्रवासी तुम्हारे साथ रहता है वो भी तुम्हारे पड़ोसी हैं और उसको भी अपने समान प्यार करो। इतना कुछ जानने के बावजूद ये व्यक्ति यीशु से पूछते हैं, मेरा पड़ोसी कौन है? इसलिए कि वह अपने बड़ेपन को दिखाए और यीशु की परीक्षा करे। यीशु इस विषय में क्या सोचते हैं, इस बात को जानने के लिए। तो इसके जवाब में यीशु यह दृष्टांत सुनाते हैं और दृष्टांत तो आपको भली भांति मालूम है। और इस दृष्टांत का मर्म यह है, जहां याजक और लेवी जो संहिता और नियम के प्रतीकात्मक हैं, जहां ये व्यक्ति पराजित हुआ है, जहां संहिता और नियम पराजित हुए हैं, वहां यह व्यक्ति जो समारी है, जिसको संहिता और नियम नहीं आता था, वह उत्तीर्ण होता है, वह सही कार्य करता है। जो व्यक्ति डाकू के हाथ में पड़ा हुआ था, घायल हुआ था, उसको उठाकर वह सराय पर पहुंचाता है, सही कार्य करता है। इस विषय में संत अगस्टिन कहते हैं, इनका कहना है, यह व्यक्ति जो रास्ते में पड़ा हुआ था वह आदम है। शैतान ने उसको अर्थ प्राण छोड़ दिया था, मतलब उसको अनंत जीवन उससे वंचित करके रखा था। तब यीशु आकर उसको उठाकर कलीसिया में संस्कार के जरिए उसकी इलाज करता है और उसके लिए अनंत जीवन का सौभाग्य वापस प्रदान करता है। तो इस दृष्टांत से हमें क्या सीख मिलता है कि आप यह प्रश्न न करो कि मेरा पड़ोसी कौन है, पर यह सोचो कि आप दुख में पड़े हुए व्यक्ति को किस प्रकार उसकी सेवा करने को तैयार है। अंत में यीशु इनसे कहते हैं, जाओ तुम भी ऐसा ही किया करो। धन्यवाद।